So Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala anhu, he became Khalifa in 632 CE and he remained Khalifa till 634. तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो टाइम पीरियड है वो 632 से लेके और 634 तक है। ठीक है। और अगर इस्लामिक कैलेंडर में बात करें तो 11 हिजरी से लेके 13 हिजरी तक। 632 में जब आप खलीफा बने तो आपके पास तकरीबन जून जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 to 7 या 8 मंथ से जिनमें आपने जितने भी प्रॉब्लम्स थे इनसाइड अरेबिया उन तमाम प्रॉब्लम्स को आपने टैकल किया और पूरे अरेबिया को आपने यूनाइट किया जस्ट इन 7 to 8 मंथ्स। ठीक है। सो दैट वाज मिरेकल में से या हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे इश्यूज को सॉल्व किया। सबसे बड़ा इशू जो इस दौरान था दैट वाज फॉल्स प्रॉफिट्स। सो फॉल्स प्रॉफिट्स में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे असवद अंसी था, तुलैहा और सज्जा एंड मुसलमा कज़्ज़ाब। सो दीज फोर पीपल दे आर इम्पोर्टेंट कि ये चार ऐसे लोग थे जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो प्रॉफिट्स हैं। इसके काफी सारे रीजंस थे। लास्ट टाइम हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि कुछ लोगों ने इसलिए फॉल्स प्रॉफिट होने का दावा किया कि वो ये समझते थे कि इस तरह का क्लेम करके वो पावर हासिल कर सकते हैं, अथॉरिटी हासिल कर सकते हैं और पूरे अरेबिया पे रूल कर सकते हैं। इस तरह कुछ ट्राइब्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर वो अपने लीडर को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें तो पॉलिटिकल अथॉरिटी पावर उनको मिल जाएगी, जिस तरह कुरैश के पास पावर आ गई है, अथॉरिटी है। सो इस वजह से इन लोगों ने क्लेम किया। सो दीज फोर पीपल आर मच इम्पोर्टेंट। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन लिया। आपके ख्याल में क्या ये जरूरी था कि इन प्रॉफिट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता या जी, इनके साथ का बर्ताव भी किया जा सकता था? एक्शन लेना इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन इस्लाम के बारे में स्प्रेड कर रहे थे। और वो लाइक कुछ भी कह रहे थे कि आपको इस चीज़ की परमिशन है, लाइक वो ड्रिंकिंग की परमिशन दे रहे थे, गैम्बलिंग वगैरह की। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। यानी उन्होंने इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। जिस तरह मुसलमा था, उसने नमाजें कम कर दी थी, शराब जी। अलाउ और जक़ात को उन्होंने अलाउ कर दिया था कि जक़ात देने की जरूरत नहीं है, जक़ात से मना कर रहे थे और फास्टिंग को खत्म कर दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इन फॉल्स प्रॉफिट्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि इस्लाम की टीचिंग्स के बिल्कुल खिलाफ हैं। और एक और मेन रीजन ये था कि प्रॉफिट और इस्लाम में प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो इस तरह ये लोग जो है वो एक आर्टिकल ऑफ फेथ को चैलेंज कर रहे थे, इस्लाम की बुनियादी अकायद को, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। सो बाय सेइंग और बाय क्लेमिंग दैट दे आर प्रॉफिट्स, एक्चुअली दे वर चैलेंजिंग द आर्टिकल ऑफ फेथ। तो जब तक आपके आर्टिकल्स ऑफ फेथ क्लियर नहीं है, 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ क्लियर नहीं है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ ट्रू मुस्लिम। एक भी आर्टिकल ऑफ फेथ अगर किसी का उस पे ईमान मजबूत नहीं है, पुख्ता नहीं है या उसमें उसका बिलीफ ठीक नहीं है तो दैट पर्सन कैन नॉट बी अ ट्रू बिलीवर। तो ये बहुत जरूरी था कि ऐसे लोग जो इस्लाम के आर्टिकल ऑफ फेथ पे अटैक कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी जो थे जो जक़ात नहीं दे रहे थे, तो जक़ात इज अ पिलर ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के पिलर पिलर पे या आर्टिकल ऑफ फेथ पे जो लोग अटैक कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी था। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शंस दी कि जब वहां पहुंचे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तो पहले उनको लास्ट चांस दें, उनसे कम्युनिकेट करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वेदर दे हैव लेफ्ट इस्लाम या वो वापस इस्लाम की तरफ आना चाह रहे हैं तो ठीक है, फिर उनको आप मुसलमान होने का चांस दें, तो उनको लास्ट चांस जरूर दें और उसके बाद जो है वो मिलिट्री एक्शन स्टार्ट करें। सर, ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स थे ये मुस्लिम ही थे पहले से या डिफरेंट रिलीजन से थे? जी, इनमें से कुछ ने इस्लाम कबूल किया था और कुछ ने जो है इस्लाम कबूल नहीं किया था। कुछ ने इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद जो है, जिस तरह मुसलमा जो था ये अपने डेपुटेशन के साथ आया था तो उसने इस्लाम कबूल किया था, या तुलैहा था इसने इस्लाम कबूल किया था। तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ओके। यानी आखिरी साल में या उसके आसपास उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ओके। या सज्जा जो है उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, शी वॉज अ क्रिश्चियन लेडी। इसका तरीका ये रखा गया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब भी आप किसी ऐसे इलाके में जाएं जहाँ
इन लोगों से मुकाबला करना हो, इनकी फोर्सेस हो, तो वहां पहले अजान दें। अगर वो अजान के जवाब में अजान दें तो इसका मतलब ये है कि दे आर बिलीवर्स, दे आर मुस्लिम्स, और वो इस्लाम को मान रहे हैं। और फिर उनसे कम्युनिकेट करें, उनको समझाएं कि इस्लाम की तालीमात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो इसमें जो सबसे पहला शख्स था जिसने ये क्लेम किया, उसका नाम था असवद अंसी। और असवद अंसी अंस ट्राइब से था, और इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थी, और कुछ इस तरह की ट्रिक्स थी जिससे वो लोगों को बहका रहा था, गुमराह कर रहा था। सो मैजिकल पावर्स दे वर नॉट कॉमन इन अरेबिया इन दैट वे, कि लोगों को इतना ज्यादा उनकी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरह चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोगों की नजर को कंट्रोल किया जा सकता है, और ऐसी चीजें दिखाई जा सकती है जो कि एक्चुअली नहीं हो रही होती। सो ही हैड सम मैजिकल पावर्स। तो उन मैजिकल पावर्स को यूज करके वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था। और ही कैप्चर नजरान एंड सना, ये दो इलाके थे यमन के। ठीक है, तो यमन के दो इलाके उसने कैप्चर कर लिए। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया मुसलमानों को, तो दे टुक एक्शन, और फिर उसको बाद में कत्ल कर दिया गया। एंड ही वाज किल्ड जस्ट अ डे बिफोर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसके साथ साथ मैजिकल पावर्स के साथ साथ ये वाज अ सूटसेयर एंड सॉरेसर। तो ये ऐसे लोग होते थे जो जिन्नात या मुवक्किलात को इस्तेमाल करके फ्यूचर के बारे में बता देते थे। बेसिकली और ब्लैक। कुछ ऐसे, जी जी। लेकिन ब्लैक मैजिक तो ये होता है ना कि आप लोगों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं, जी। तो इट्स पॉसिबल कि उसके पास ब्लैक मैजिक की पावर भी हो। लेकिन इसके साथ साथ वो सूटसेयर भी था और सॉरेसर भी था। तो सॉरेसर इस तरह का बंदा होता है जो, जिसको आप अरबिक में कहानत कहते हैं, कि जो जिन्नात से मुवक्किलात से कम्युनिकेट करके ऐसी चीजें बता देते हैं जो कि आम इंसानों को पता नहीं नहीं। होती। तो फर्दर मोर ही हैड अ डोंकी, इसको जुल हिमार भी कहा जाता था, कि अ पर्सन विद अ डोंकी या मास्टर ऑफ द डोंकी। इसकी वजह ये थी कि उसके पास एक डोंकी था, और उसको उसने कुछ ट्रिक्स सिखाई हुई थी। वो उसके ऑर्डर पे अमल करता था, वो उसे कहता है बैठ जाओ तो वो बैठ जाता था, और कहता था कि सर झुकाओ तो उसके सामने सर झुकाना शुरू कर दिया। सब मोंकी इस तरह के करतब वगैरह दिखाते हैं ना, बंदरों के करतब दिखाते हैं, तो इस तरह जी। उसने डोंकी को ट्रेन किया हुआ था। सो ये भी एक ट्रिक थी जो यूज करता था। So when Prophet sallallahu alaihi wasallam was ill, he visited Makkah for pilgrimage. और जब प्रॉफिट का आखिरी हज था, आप मक्का आए थे, तो उस मौके पे इसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी की थी। और फिर उसके बाद उसने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ही इज रिसीविंग डिवाइन रेवलेशंस लाइक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ कुरान से मिलती जुलती चीजें उसने अपने पास से बना ली थी, और वो लोगों को ये क्लेम कर रहा था कि दीज आर रेवलेशंस फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। और फिर उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यमन के गवर्नर्स को लिखा कि दे शुड लीव देयर लैंड्स, और ये सारे इलाके छोड़ के वो अपने इलाकों में वापस चले जाएं। सो ये उसने ऑर्डर दिया टू द गवर्नर्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मुस्लिम्स। उसने कहा कि रिटर्न टू अस व्हाटएवर ऑफ आवर लैंड्स यू हैव कैप्चर्ड। तो उसने क्लेम किया कि आपने हमारे इलाकों पे कब्जा कर लिया है, हमारे इलाके वापस कर दें। और ही क्लेम दैट नाउ आई एम द मैसेंजर, तो ये सारे इलाके अब मेरी डोमेन में, एंड आई विल लीड द पीपल एज अ वे आई वुड लाइक। सो प्रॉफिट को जब इन बातों का पता चला, तो प्रॉफिट ने ऑर्डर दिया कि उसे कत्ल किया जाए एनी पॉसिबल वे, बिकॉज ही इज एक्चुअली क्लेमिंग समथिंग रॉन्ग, और अल्लाह ताला को वो ब्लेम कर रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको नबी बनाया है। तो जो शख्स अल्लाह ताला पे झूठ बांध रहा हो, उसको जाहिर बात है सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो प्रॉफिट जी। ने ऑर्डर दिया साहबा कराम को जो यमन में थे कि इस शख्स को सख्त सजा दी जाए। एंड देन इन 3 months मुस्लिम्स दे मैनेज टू किल असवद अंसी, और इस म्यूटनी को, इस रिबेलियन को खत्म कर दिया। Okay. अच्छा, मीनवाइल असवद अंसी ही इन्वेडेड ऑन नजरान। ठीक है, सना, इन 3 महीनों में उसको इतना मौका मिल गया कि उसने ये इलाके कैप्चर कर लिए। जब सना जो है वहां का जो गवर्नर था, उसका नाम शहर था। ठीक है, शहर वहां का गवर्नर था, और ही वाज सन ऑफ बधान। बधान वाज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ द पर्शियन एम्पायर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पर्शियन वॉर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द टाइम Okay. ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये बधान का बेटा था शहर। तो इसने शहर को कत्ल करके सना का कंट्रोल हासिल कर लिया, और जो शहर की विडो थी उससे उसने शादी कर ली।
और उसने अपने आप को यमन का रूलर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। बट हिज रूल ओवर देयर दैट वाज शॉर्टली, क्योंकि एक मुसलमान थे, उनका नाम था फिरोज अद-दहलवी। ठीक है। तो फिरोज अद-दहलवी ने इस शख्स को कत्ल किया। फिरोज दहलवी was a Persian born Muslim who belonged to a Yemeni tribe अबना। तो अबना कबीले का ये शख्स था, एक सहाबी थे ये, इनका नाम फिरोज अद-दहलवी था। इन्होंने इसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया। ये अपने सोल्जर्स के साथ गए एंड दे मैनेज टू असैसिनेट असवद अंसी। सो असवद अंसी ही वाज किल्ड अ डे बिफोर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी डेथ से एक दिन पहले इसका कत्ल हो गया, तो व्हाई डू वी लर्न अबाउट हिम इन कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? आपके ख्याल में क्यों हम हजरत अबू बकर की खिलाफत में इसको डिस्कस करते हैं, हालांकि ही वाज किल्ड अ डे बिफोर द डेथ ऑफ प्रॉफिट? तो आपके ख्याल में क्या रीजन हो सकती आप है इसकी? इसीलिए डिस्कस कर सकेंगे कि लाइक उसने यही डिक्लेयर किया कि वो गलत था, उसने अल्लाह के बारे में लाइक झूठ बोला कि अल्लाह ने उसको ठीक है। प्रॉफिट बनाया, तो एज अ पनिशमेंट ठीक है। और लेकिन ही वाज मोटिवेशन। पनिश्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी प्रॉफिट के आखिरी से एक दिन पहले, प्रॉफिट की डेथ से एक दिन पहले इसको कत्ल कर दिया गया था। तो अबू बकर जी सिद्दीक के टाइम पे ये खुद नहीं था। ठीक है। जी। लेकिन व्हाई डू वी डिस्कस अबाउट हिम? जब वो खुद नहीं था, तो फिर आपके क्योंकि ख्याल में क्यों हम? उन्होंने यमन के कुछ लाइक एरियाज को कॉन्कर कर लिया था, तो वहां पे उनके बिलीवर्स तो थे। दैट्स वेरी गुड। यानी उसके जो फॉलोअर्स थे, जो उसके बिलीवर्स थे, देवर जी रिवॉल्टिंग ओवर देयर, और उन इलाकों पे उसका कंट्रोल था। और उसका जो उसका एक फॉलोवर था, उसका नाम था कैस इब्न अब्द यगूस। एक्चुअली ही वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस टाइम। सो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ऑर्डर दैट दीस पीपल दे शुड बी अटैक्ड, और इनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो फिरोज आल्सो डिफीटेड हिम, कैस इब्न अब्द यगूस, जो कि इसका फॉलोवर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सो इन दैट वे असवद अंसी, his followers, while they were creating problems during the time of Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, so they were also controlled uh, by Firoz, जिसने पहले असवदंसी को कत्ल किया था। उसी शख्स ने कैस इब्न अब्दुल यगूस को भी कत्ल किया, और ये जो रिबिलियन था इसको खत्म किया। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉफिट। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है आपको? ये क्लियर है? क्लियर है। सेकंड प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट, दैट वाज तुलैहा। इसका जो पूरा नाम था दैट वाज तुलैहा इब्न खुवैलिद अल असदी, और ये बनु असद कबीले का चीफ था, एंड ही बिलोंग फ्रॉम नज्द। ठीक है। अच्छा, असवद अंसी का हमने पढ़ा था, ये बिलोंग फ्रॉम यमन। ठीक है ना, जी यमन इज द साउदर्न साइड ऑफ अरेबिया, लेकिन नजद जो है दैट इज सेंट्रल साइड ऑफ अरेबिया। तो आप देखते हैं कि अरेबिया के तकरीबन तमाम इलाकों में इस तरह की रिबिलियंस स्टार्ट हुई। यमन दैट वाज द साउदर्न साइड, नजद जो के दरमियान का इलाका था, और सज्जा जो थी उसने ईस्टर्न साइड के इलाकों में रिबिलियन किया या फॉल्स प्रॉफिट क्लेम किया। सो पूरे अरेबिया में हालात जो है वो खराब थे, बट अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, he managed to control the situation in a short time, in 6 to 7 or 8 months. ठीक है। So Tuleha, he was a wealthy man. He was also an astrologer or great warrior, and he also used some of the tricks to control the minds of people. और एक और वजह जिसकी वजह से ये मशहूर हो गया था और लोग इसको मानने लगे थे कि once while his tribe was traveling in the desert, तो यू नो वेल के अरेबिया जो है वो डेजर्टेड एरिया है, और लोग सहराओं में सफर करके, सहराओं को क्रॉस करके दूसरे इलाकों में जाते थे, सीरिया में, जी यमन में, ओमान में, इराक में। तो सहरा को जी जब क्रॉस कर रहे होते थे तो उनको पानी की जरूरत होती थी, और वो पानी जी अपने साथ लेके जाते थे। तो वो काफी, इतना पानी होता था जितना वो सहरा क्रॉस कर लें, या 5-6 दिन जितना उनका सफर होता था। तो इसका जो कबीला था, दे लॉस्ट देयर वे इन द डेजर्ट, और काफी दिन तक डेजर्ट में इधर उधर भटकते रहे। तो मीन वाइल दे फिनिश देयर वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो शख्स था तुलैहा, इसने उनके लिए एक पानी का चश्मा तलाश किया, और इस तरह उनकी जिंदगी बच गई, और उन्होंने वहां से पानी पिया, और इस तरह वो फिर कुछ टाइम के बाद उनको रास्ता मिल गया, और वो वहां से बाहर आ गए। सो ही थॉट कि इट इज इनफ फॉर क्लेमिंग दैट ही इज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। तो उसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ही हैज सुपर नेचुरल पावर्स एंड ही इज रिसीविंग रेवलेशन फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। पर बाकी फॉल्स प्रॉफिट्स के मुकाबले में ये ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसका जो इलाका था नज्द, दैट वाज नियर टू मदीना। बाकी इलाकों के मुकाबले में, बाकी फॉल्स प्रॉफिट्स के शहरों के मुकाबले में,
इसका इलाका मदीना से ज्यादा करीब था, तो ये इजीली मदीना पे अटैक कर सकता था। Yes. ठीक है। सो ही सेटल डाउन इन समीरा। समीरा ये एक इलाका था जो कि बनु असद का इलाका था, और नजद और इराक के करीब वाक़ था। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस का मुकाबला करने के लिए या इस फितने को खत्म करने के लिए दिरार इब्ने अल अजवर अल असदी, एक सहाबी थे, उनको आर्मी के साथ रवाना किया। बट अनफॉर्चुनेटली बिफोर ही कुड टेक एनी एक्शन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पास्ड अवे। तो जब दिरार इब्ने अल अजवर असदी को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ की खबर मिली, सो ही रिटर्न टू मदीना विदाउट कंप्लीटिंग हिज मिशन। अच्छा, जब ये सहाबी वापस आ गए इसको कत्ल किए बगैर, तो ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड ही बिकेम मोर पॉपुलर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन बनु गतफान, बनु हवाजिन और बनु तय जो कबीले थे, इनको इसने काफी इन्फ्लुएंस किया, एंड दे एक्नॉलेज हिम एज अ प्रॉफिट। तो उसने ये क्लेम किया कि नाउ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैज पास्ड अवे, और उनके बाद जो है वो मैं अल्लाह का नबी हूँ, और यू नीड टू फॉलो मी इफ यू वांट टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड और गेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। तो इस तरह उसने लोगों को मैनिपुलेट करके उनके मेरा माइंड्स वो को। अजीब। जो सारे फॉल्स प्रॉफिट्स थे, ये सब एक ही टाइम पीरियड में थे या इन सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स था? ये तकरीबन एक ही टाइम पीरियड में थे। ऑल ऑफ देम दे इमर्ज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ। और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 7-8 महीने में इनको फिनिश कर दिया, और इनका ओके। जो फितना था वो खत्म हो गया। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गॉट इल इन 632, लेकिन उन्होंने जो पिलग्रिमेज किया था वो 631 में। तो इनका टाइम पीरियड 631 से लेके 632, इन्हीं 2 सालों के अंदर अंदर जो है ये इमर्ज हुए, और इन्हीं 2 सालों के अंदर अंदर जो है वो फिर इनको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इनको खत्म कर दिया। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही मैनेज एन आर्मी ऑफ बनु हाशिम एंड ऑफ कुरैश। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आर्मी सेंड की थी हजरत उसामा बिन जैद की लीडरशिप में अगेंस्ट सीरिया जस्ट आफ्टर बिकमिंग द खलीफा, तो उस दौरान मदीना पे कुछ ट्राइब्स ने अटैक कर दिया था। सो एक्चुअली दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फॉल्स प्रॉफिट, और इसी ने उनको इन्फ्लुएंस किया था। तो ये भी हम यहाँ पे देख, ये बैटल्स हमने पहले पढ़ ली थी, जुल किसा और जुल हुसा जो बैटल्स थी। इन दीज बैटल्स हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला मैनेज टू रिपल्स हिम फ्रॉम मदीना। तो इन्होंने मदीना पे एक अटैक लॉन्च किया जस्ट आफ्टर अबू बकर बिकमिंग द खलीफा। उनके खलीफा बनने के साथ ही पहले महीने में ही उन्होंने अटैक लॉन्च किया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जो आर्मी मदीना में मौजूद थी उनके साथ, और कुरैश के जो प्रोमिनेंट सहाबा मौजूद थे उनको मिला के एक आर्मी बनाई, और उसकी लीडरशिप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, इन लोगों को दी, और इन्होंने इस अटैक को रिपल्स किया। देन आर्मी फ्रॉम सीरिया रिटर्न। देन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही सेंट एन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो खालिद बिन वलीद को एक आर्मी देके हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका मुकाबला करने के लिए भेजा। सो अ बैटल टुक प्लेस व्हिच इज नोन एज द बैटल ऑफ बुजाका। ठीक है। तो इस बैटल में Tuleha was defeated, and he left the battlefield, and he went to, I think, Syria. And later on, after a few years, he became Muslim, और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर उसने एक अच्छे मुसलमान के तौर पे बिहेव किया। और फिर हम देखते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के टाइम पे बैटल ऑफ कादसिया में उसने पार्टिसिपेट किया और अच्छा रोल प्ले किया। ठीक है। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही मार्च अगेंस्ट तुलैहा विद आर्मी। और हजरत खालिद की आर्मी में एक सहाबी थे, उनका नाम था अदी बिन हातिम अत्ताई। अदी बिन हातिम ताई जो थे ये बनु तय कबीले के थे। तो इनको हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप बात करें बनु गतफान और बनु तय के लोगों से जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हें समझाने की कोशिश करें। सो एज अ रिजल्ट बनु तय और बनु जादिला, दो कबीले थे, इनके काफी सारे लोगों ने तुलैहा को छोड़ दिया, एंड दे जॉइन द मुस्लिम्स। एंड देन खालिद बिन वलीद गॉट 1000 soldiers from these two tribes. So then a battle took place at a place called Busaka, और इस बैटल में बहुत ही बुरे तरीके से तुलैहा को डिफीट हुई, एंड आफ्टर दैट ही एस्केप्ड टू सीरिया।
एंड रिमेन हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके काफी बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और एक सही मुसलमान बन गया। ठीक है। सो यू सी दैट हाउ इस्लाम, इफ अ पर्सन इंटरेस्ट टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, तो उसके तमाम जो गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाते हैं अगर कोई शख्स सिद्ध के दिल से इस्लाम कबूल कर ले। तो इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया? तो लहरा भी Yes. क्लियर हो गया आपको? Yes. सज्जा बिनते अल हारिस सुवैद तमीमी, ये खातून थी एंड शी इज द थर्ड फॉल्स प्रॉफिट। She was a Christian woman and she belonged from the tribe of Banu तगलिब। ठीक है। बनु तगलिब एक कबीला कबीला था जो कि ब्रांच था बनु तमीम की। सो बनु तमीम एक बड़ा कबीला था, तो शी बिलोंग फ्रॉम बनु तमीम and she declared that she is a prophetess and she marched against Medina। और एक अच्छी खासी आर्मी लेके अराउंड 4,000 soldiers she started to march against Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to attack on Medina। अच्छा, she also joined मुसलमा, हम आगे पढ़ेंगे। बट as she was a subject of the Persian Empire, जिस इलाके में रहती थी वो इलाका पर्शियन एम्पायर में आता था। तो कुछ लोगों ने ये भी ख्याल जाहिर किया कि एक्चुअली शी वाज लॉन्च बाय पर्शियन एम्पायर, ताकि इस्लाम को कमजोर किया जा सके, मुसलमानों को डिवाइड किया जा सके। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पर्शियन एम्पायर के लोगों ने उसको अनाउंस किया था। तो इसीलिए when she was defeated, so she also ran away and hid herself। और बाद में इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। and she was also a soothsayer, और she would tell about the news of future। तो इस वजह से काफी सारे लोग जो है उन्होंने इसको कबूल कर लिया एज अ प्रॉफिट। ठीक है। सो शी मार्च अगेंस्ट अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु विद 4,000 आर्मी, और मदीना पे अटैक उसने प्लान किया। लेकिन व्हेन शी वाज ऑन द वे, रास्ते में से खबर मिली कि तुलैहा, जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे थे फॉल्स प्रॉफिट के बारे में, कि हाउ बैडली ही वाज डिफीटेड बाय खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब उसे तुलैहा की डिफीट की खबर मिली तो शी थॉट कि इट इज बेटर कि शी शुड चेंज हर माइंड, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर। तो उसने फिर अपना इरादा चेंज कर दिया। एंड देन शी मेट विद मुसैलमा कज़ाब। ठीक है। सो मुसैलमा के साथ मिलके पहले तो उन्होंने ये प्लान किया कि दे विल वर्क जॉइंटली टुगेदर। बट आफ्टर दैट मुसैलमा प्रपोज दैट दे शुड मैरी। तो उसने मुसैलमा से शादी कर ली एंड दे स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल। और फिर मुसैलमा के साथ जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला की जंग हुई, विच इज वेरी फेमस बैटल known as the Battle of Yamama। So Battle of Yamama के बाद when Musailama was killed, so she left the battlefield and she hid herself in I think Iraq के इलाके में चली गई थी। And then she became Muslim and remained a true Muslim and died during the time of Hazrat Muawiyah रज़ियल्लाहु anhu। So you see how Sajja, a prophetess, she claimed that she is a prophet of Allah, but she later on accepted Islam, और फिर उसकी जितनी भी खताएं थी वो माफ कर दी गई। तो इस्लाम इज अ रिलीजन कि आपके जितनी भी पुरानी खताएं होती हैं, आपकी गलतियां होती हैं, आपके गुनाह होते हैं, अगर आप सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं तो फिर वो गुनाह माफ हो जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? जी, सज्जा क्लियर। क्लियर हो गया? फोर्थ वन दैट इज मुसलमा, और इसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़्ज़ाब कहा। कज़्ज़ाब का मतलब पता है? बिग लायर। एज ही विजिटेड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और फिर इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। एंड ही बिलोंग टू बनु हनीफा ट्राइब, और इनका इलाका भी सेंट्रल अरेबिया का इलाका था, नजद के करीब का जो इलाका था वहाँ का ये शख्स था। और ही विजिटेड प्रॉफिट विद अ ट्राइबल डिपुटेशन। हम देखते हैं कि प्रॉब्लम की जिंदगी के आखिरी साल में पूरे अरेबिया से ट्राइब्स आप सल्लल्लाहु के पास गए और उन्होंने इस्लाम की तालीमात को समझा और इस्लाम कबूल किया। तो अपने कबीले के साथ, बनु हनीफा के साथ, ये भी इस ट्राइबल डिपुटेशन में शामिल था। वापस आके फिर उसने कुछ अरसे के बाद ही क्लेम कर दिया कि ही इज अ प्रॉफिट, और उसने प्रॉफिट को खत भी लिखा कि प्रॉफिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जमीन को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आप अपने इलाके के प्रॉफिट बन जाए, मैं अपने इलाके का प्रॉफिट बन जाता हूँ, और सब मिलजुल के हम काम करते हैं। मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, आप मेरे काम में मुदाखलत नहीं कीजिएगा। तो इस पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
जमीन जो है वो अल्लाह ताला की है, और वो जिसे चाहे जमीन में खिलाफत बख्शे, जिसे चाहे अपना नबी बना ले। एंड मुसैलमा इज अ बिग लायर, ही इज कज्जाब। तो इसी वजह से इसे मुसैलमा कज्जाब कहा जाता है। ओके। तो मुसलमान कज़ाब ने भी कुछ पोएटिक वर्सेस जो बनाई हुई थी, और वो ये क्लेम करता कि दीज आर द वर्सेस और दीज आर रेवलेशन, बट एक्चुअली दे वर पोएटिक वर्सेस, और इस तरह की वर्सेस थे कि कोई आम लोग भी उसको समझ के उसका मजाक उड़ा रहे थे कि दीज कैन नॉट बी द वर्सेस फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। तो बहुत से ऐसे ओकेजन है जिसमें उसने अपनी वर्सेस सुनाई और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको कबूल भी कर लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली बनु हुजैफा कबीले ने, क्योंकि बनु हुजैफा एक बड़ा कबीला था और उनका ये ख्याल था कि अगर हम अपना प्रॉफिट लॉन्च करेंगे तो इट मींस कि वी वुड बी एबल टू कंट्रोल होल द अरेबिया। सो ही मैनेज 40,000 आर्मी। सो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही टुक एक्शन अगेंस्ट हिम, और आपने दो आर्मी सेंड की। एक की कमांड आपने इकरमा को दी और दूसरी की कमांड आपने हजरत शुरबील को दी। ये दोनों सहाबी थे और मिलिट्री कमांडर्स थे, और इन्हें ऑलरेडी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ इलाकों में मिलिट्री कैंपेन्स के लिए भेजा था। तो ये जब वहां से फारिग होके आए तो इन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस इलाके में भेजा कि दे शुड फाइट अगेंस्ट मुसलमा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इनको ऑर्डर दिया था कि ये दोनों इनमें से जो भी पहले पहुंचे वो दूसरे का वेट करे, दूसरे के आर्मी का वेट करे, और दोनों आर्मी मिल के जो है वो मुसलमा का मुकाबला करें। लेकिन इकरमा पहले पहुंचे और उन्होंने वेट नहीं किया शुराबील का, और उन्होंने जाते ही मुसलमा पे अटैक कर दिया, एंड ही वाज डिफीटेड। फिर शुराबील आए, उन्होंने मुसलमा पे अटैक किया, एंड ही वाज आल्सो डिफीटेड। देन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही ऑर्डर्ड खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उनके सबसे बड़े कमांडर थे, और ही वाज एक्सपर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर। तो उनको आपने भेजा, तो उन्होंने पहले बताहा नाम की एक जगह पे अपना कैंप लगाया, और वहां से फिर आपने साउदर्न साइड पे मार्च किया और यमामा नाम की एक वैली में पहुंच गए जहाँ पे ये जंग हुई। जी। ठीक है। अच्छा, मीन वाइल अ पर्सन वाज कैप्चर्ड, उसका नाम था मजा बिन मुर्रा। ठीक है। ठीक है। और वो इसको, किस साइड से थे? और ही वाज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ मुसलमा। तो मुसलमा कबीले के कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट लोग थे। इन लोगों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। देन ओके। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, और उन्होंने उनकी कबीले की तादाद और ये सारी चीजें उनसे मालूम करने की कोशिश की। Then we see that a battle took place between Muslims and followers of Musalma, और ये काफी फियर्स बैटल थी। और बैटल के जो शुरू का फेज था, जो पहला दिन था, उसमें मुस्लिम्स देवर रिट्रीटेड बाय मुसलमास आर्मी, क्योंकि उनकी आर्मी काफी ज्यादा थी, काफी बड़ी आर्मी थी। मुसलमानों की उनसे जी। बहुत कम आर्मी, तो मुसलमानों को एक तरह से रिट्रीट करना पड़ा पहले दिन। लेकिन जो दूसरा दिन हुआ जंग का, जब दोबारा जंग शुरू हुई, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को ट्राइबल कमांड्स में उनको अरेंज किया। यानी हर कबीले के आर्मी को उस कबीले के झंडे तले आपने ऑर्गेनाइज किया, ताकि उनको ये पता चले कि कौन बैटलफील्ड छोड़ के जा रहा है, और अगर कोई बैटलफील्ड से रिट्रीट करे तो उनका कबीला जो है उस शख्स को रोके। फिर आपने एक रिजर्व फोर्स रखी 10,000 1,000 सोल्जर्स की, जो कि आपकी अपनी कैवलरी थी। तो उनको आपने खुद यूज किया, और आपने उस कैवलरी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च किया इन द सेंटर ऑफ द मुसलमान आर्मी। और मुसलमा की जो आर्मी थी वो उस अटैक को फिर बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने बहुत ही बहादुरी के साथ उनके बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर कमांड पे अटैक किया, और उनको मजबूर कर दिया कि वो बैटलफील्ड छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। एंड दे टुक शेल्टर इन अ गार्डन। एक बाग था करीबी, उसमें फोर्ट्रेसेस थी, तो उसके अंदर उन्होंने पनाह ली। तो जो आखिरी फेज है बैटल का, उसे बैटल ऑफ द डेथ या बैटल ऑफ द गार्डन कहते हैं। तो जब मुसलमा की आर्मी उस गार्डन में चली गई, तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इसकी फसील से, शहर की दीवार से या गार्डन की दीवार से अंदर दाखिल कर दें, तो मैं दरवाजा खोल दूंगा, और देन वी वुड बी एबल टू एंटर इनटू द गार्डन। तो उन सहाबी को सीढ़ियां लगा के दीवार पे शहर की या उस बाग के अंदर दाखिल किया गया।
तो उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दरवाजा खोल दिया और मुस्लिम से इंटर इनटू द गार्डन। और फिर बड़ी शदीद जंग हुई जिसमें काफी सारे लोग मारे गए। मुसलमा कज़ाब के बहुत सारे सपोर्टर्स, 10,000 सपोर्टर्स मारे गए। और मुसलमा को भी एक सहाबी, और उनका नाम था वहशी बिन हर्ब। तो वहशी बिन हर्ब ये वही वही थे जिन्होंने हजरत हमजा हजरत रजी हमजा अल्लाह। को जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहशी कहते थे कि मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ कि मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को शहीद कर दिया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। फिर आप कहते थे कि मैंने दुनिया के बदतरीन इंसान को भी कत्ल करने का मौका मुझे मिला, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे इस वजह से कि मैंने मुसलमा कज़ाब को कत्ल किया, तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। तो बहरहाल इन दैट वे मुसलमा मुसलमा was killed, and Muslims they took control of that area. And in that way, in December 632, ये दिसंबर की बात थी, 632 CE, यानी अभी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बने कुछ महीने हुए। आप 8 जून को मेरा ख्याल है, 8 जून को खलीफा बने थे, तो इट वाज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो इतने अरसे में ये जितनी भी पीछे एक्टिविटीज हुई, ये चारों फॉल्स प्रॉफिट्स थे, इनको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने डिफीट किया। और अपोस्टेसी मूवमेंट जो थी, जो लोग ज़कात का इनकार कर रहे थे, उन तमाम प्रॉब्लम्स को भी आपने सॉल्व किया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कुछ और कंपेन्स की जो कि बहरीन में, यमन के इलाके में और ओमान और हद्रमौत के इलाके में हुई। तो इंशाल्लाह इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, या आपको क्लियर हो नहीं, गया? बाकी तो क्लियर है, लेकिन जो सजा थी वो बैटल ऑफ गार्डन में भी थी। जी, बैटल ऑफ गार्डन के बाद वो जो है वो वहां से चले गई। यानी अच्छा, इसमें बैटल फील्ड में ही होता है कि वुमेन दो दे डू नॉट पार्ट एक्टिवली इन द बैटल फील्ड, तो उनको इन कैंप, जो उनकी कैंपेट होती है वहां रखा जाता है। तो वो इसके साथ थी, बैटल के मौके पे थी, तो मे बी गार्डन में ना हो, क्योंकि गार्डन तो बैटल का आखिरी पार्ट था और उसमें उन्होंने गार्डन में प्रोटेक्शन ली थी, लेकिन उनके कैंप में जरूर थी। ओके। और इस बैटल के बाद वो वहां से फिर वो चली गई थी, और फिर वहां से रूपोश हो गई थी, और आफ्टर सम टाइम शी बिकेम अ मुस्लिम।